क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए हिस्टेक्टमी के लिए जानने से पहले? हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ आपके सामने। पहले हम्म। तो ये एक कोई मामूली सर्जरी नहीं है, यानी बहुत बड़ी सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी इतनी बड़ी सर्जरी भी नहीं है, लेकिन इतनी भी मामूली नहीं है कि हम इसे एकदम हाँ, चलो कर देते हैं, ऐसे नहीं है। इसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन हमें करनी पड़ती है, यानी पेशेंट्स से हम ब्लड टेस्ट वगैरह, एक्सरे वगैरह करके पहले देखते हैं कि वो फिट है कि नहीं सर्जरी के लिए, क्योंकि सर्जरी में उन्हें एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने की दवा देनी पड़ती है। तो वो सब लेने के लिए पेशेंट या जो ट्रांस पुरुष आ रहे हैं वो फिट है कि नहीं, या उनको, क्योंकि जब हम ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं तो हमें पता चलता है बाकी बीमारियों के बारे में, कुछ डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की बीमारी है, तो अगर ऐसे कुछ है तो वो भी हमें ट्रीट करना पड़ता है पहले, फिर हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि ठीक है, हम ये ट्रांस पुरुषों के लिए एक लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू ट्रांजिशन फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह तक वो जाना चाहते हैं, लेकिन एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मुझे ये मेडिकली एक इंडिविजुअल को हम देख रहे हैं। आप ट्रांस पुरुष हो या ट्रांस वुमन हो, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है, तो वो हम पहले देखते हैं कि आप वो तो नहीं है, वो है तो उसे हम ट्रीट करते हैं। वो एक चीज होगी। दूसरी, ये ऑपरेशन के पहले हम ऑलवेज एक सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी ये जिससे एक मशीन रहता है जो पेट पे रख के हम पूरे ऐसा ऑर्गन देख लेते हैं, यानी लिवर, किडनी, अगर इनका जो हिस्टेक्टमी यानी यूट्रस, उनके ओवरीज कैसे, ये सब देख लेते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनका साइज क्या है, उसमें कुछ इश्यूज तो नहीं है। सी, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जैसे मैं बोल रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सब इंडिविजुअल्स हैं, ट्रांस पुरुष रहेंगे वो, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि उनके यूट्रस में, उनके बच्चेदानी में, या उनके ओवरीज या अंडाशय में कुछ बीमारी हो, उसमें छोटी गांठ हो, या ऐसे भी हो सकता है। वी हैव टू कंसिडर, हमें ये भी सब कंसिडर करके इनकी ऑपरेशन प्लान करना, क्योंकि हम एक डायरेक्शन से क्योंकि यदि हम एक इंडिविजुअल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, हमें इनकी बीमारी को भी ट्रीट करना है। सिर्फ हाँ ट्रांस पुरुष है उनको ये ट्रांजिशन करना है, बाकी जो भी उनको बीमारी हो वो लेकर चले जाए, ऐसे तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि मैं ऑपरेशन तो कर रहा हूँ। सो आई एम मेडिको लीगली रिस्पॉन्सिबल कि उनके सेफ्टी के लिए, उनके डिजीज के लिए। तो ये 2-3 चीजें हैं। हम ब्लड टेस्ट करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, सब ठीक है कि नहीं देखते हैं, उसमें कुछ इश्यूज है तो वो पहले हम डिस्कस करते हैं, उसकी कुछ और ट्रीटमेंट है तो पहले वो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर हम ऑपरेशन के लिए रेडी है। तो ये 2 चीजें होगी। तीसरी चीज, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम एक ट्रांस पुरुषों से अच्छी तरह से बात करते हैं कि भाई आर यू श्योर कि आपको ये करना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ये इररिवर्सिबल है, परमानेंट है। एक बार यूट्रस और ओवरीज निकाल दिए तो दैट्स इट, आपको ये ऑर्गन्स वापस कभी आप अंदर ला नहीं सकते, तो आपकी जिंदगी टोटली चेंज हो जाती है। तो ये एक उनको भी एक सोचने का वक्त मिलता है, 1-2 दिन, दे आल्सो थिंक अबाउट इट कि भाई हम जो कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं, इफ दे आर श्योर अबाउट इट, यस हम लोग हैं उनके हेल्प के लिए, लेकिन बाद में कुछ इश्यूज नहीं चाहिए कि अरे यार मैंने ये क्यों किया, मैंने कैसे किया, मैं नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये 3 चीजें हम ऑलवेज देखते हैं। यस ऑब्वियसली हम लीगल पेपर वर्क वगैरह भी देखते हैं। आपका लीगल पेपर वर्क यानी कैसे कि जनरली जो ट्रांस पुरुष आते हैं उनको उनका नीड चेंज या सेक्स चेंज भी करना रहता है उनके आधार कार्ड पे, इसके लिए तो वो सब के पहले वो इनका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी हो जाता है। वो साइकोलॉजिस्ट के जो लेटर है, वो जो इवैल्यूएशन शीट है, वो हम देखते हैं कि भाई उन्होंने उनको इवैल्यूएट करके क्लियरेंस दिया है कि भाई इनको सच्ची है, ट्रांस पुरुष है और उनको जेन्युइनली नीड है टू ट्रांजिशन, यू नो। तो फिर ऐसे इंडिविजुअल्स को ये सब चीजें हम हमारे टिक बॉक्स में टिक करते हैं कि भाई जेन्युइन है, साइकोलॉजिस्ट ने भी इवैल्यूएट किया है, फिर ब्लड टेस्ट है, सोनोग्राफी है, कुछ इशू नहीं है, फिर हम उनसे बात करते हैं और फिर हम कंसेंट लेते हैं। कंसेंट यानी एक शीट पे हम लोग ये सब लिख देते हैं कि भाई आई एम विलिंग फॉर दिस सर्जरी, इसके बाद भी मेरे लाइफ में मुझे पीरियड्स नहीं आएंगे, मैं खुद का बच्चा कभी पेट में नहीं ले सकता हूँ, ये सब हम लिख के लेते हैं। उसके अंदर उनकी साइन लेते हैं कि भाई ये कंसेंट, और देन वी ऑपरेट। सो इससे जो ट्रांस पुरुष आते हैं दे ऑल्सो अंडरस्टैंड की सीरियसनेस ऑफ द इशू कि भाई हम कर रहे हैं एंड दे आर रेडी फॉर इट। और हम लोग यानी वी डॉक्टर्स ऑल्सो हम लोग मेडिकल लीगली हमें सेफ कर रहे हैं कि भाई आगे चल के ऐसा ना हो कि कोई ट्रांस पुरुष बोले कि आपने जबरदस्ती मेरा ऑर्गन निकाल दिया, ऐसे भी नहीं। तो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, तो दीज आर इवैल्यूएट कर देते। यानी मैं अभी जैसे कोई कुछ सीरियस इशू है नहीं, बट दीज आर स्मॉल टेक, यानी पेशेंट की सेफ्टी के लिए, ट्रांस पुरुषों की सेफ्टी के लिए और हमारे सेफ्टी।